ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे ओम महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा। वक्ता का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 14 मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार। और देखिए वक्ता का स्वरूप, वक्ता कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब वक्ता का स्वरूप कहते हैं, अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे, ठीक है नहीं। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। ये बात देखो कितनी इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। श्रद्धान ही धर्म का पहले नंबर पर बात समझ लो। न चारित्र धर्म का मूल है न कुछ मूल है, मूल पहले श्रद्धान। श्रद्धान के बिना धर्म होता ही नहीं, समझ लो। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं। श्रद्धान माने सम्यक दर्शन। ख्याल में है कि नहीं आया। श्रद्धान ही होना चाहिए। दो कितनी बड़ी बात कहते हैं। सबसे पहले जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि यदि स्वयं ही अश्रद्धानी हो, स्वयं कोई भरोसा नहीं हो कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भरोसा उसे खुद ही नहीं हो, भले ही वो पढ़ाता हो, तो वो दूसरों को श्रद्धानी क्या करेगा। कल मैंने टोडामल जी साहब कह रहे हैं, हाँ मुनिराज अरहंत परमात्मा, समझ गए ना। और फिर नीचे आ जाओ तो कम से कम सम्यक दृष्टि, समझे। मिथ्या दृष्टि तो बात ही नहीं। फिर भी हम कह रहे मिथ्या दृष्टि भी हो तो वो सम्यक सन्मुख हो, आत्मा का सच्चा रुचि वाला हो, छेओपसम ज्ञान अकेले से नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया। मतलब ये बात किसके लिए चल रही है? ये बात चल रही है अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तो, परंपरा चलानी हो, सामाजिक दृष्टि से चलना हो, समाज में वातावरण बढ़िया बना रहे, वो अलग मैटर है, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। हाँ वो परंपरा के साथ पंडित विद्वान बनने चाहिए, वो सब अलग मैटर है, वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। समाज में सामने आए नीति बनी रहे, बना रहे, वो बना रहे, समाज सुधरा रहे, समाज में सत्य व्यसन नहीं हो, समाज में लड़के सुधरे रहे, स्मारक जैसी जगह और बनती रहे, विद्यार्थी पढ़, वो एक अलग ही चीज़ है, उसको यहाँ नहीं मिलाना। यहाँ तो इस चर्चा का ऐसा स्वरूप समझना कि जो जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, पहले नंबर पर तो इस जगत में बहुत कम जीव हैं जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, बहुत कम। आप कहोगे साहब इतनी जगह स्वाध्याय चलता है, सब चलता नहीं, वो सब आत्म कल्याण की बात नहीं है, वे सब परंपरा से चलते हैं, सामाजिक दृष्टि से चलते हैं, समझ में ना। और वो खाली जैन धर्म में नहीं चलते, सब जगह चलते हैं। जैसे मकान बनते हैं ना तो सबके ही बनते हैं ना, है
कोई भी काम समाज में जब फैलता है, कोई भी नई चीज, सब जगह होता है वैसे नहीं। अब देखो अपन लोग सुबह शाम मंदिर अकेले नहीं जाते, अब हिंदू भी जाने लगे, पहले इतना नहीं जाते थे। ये क्या होता है, ये सब चीज़ें लोगों को, धर्म भी एक स्टैंडर्ड है। जब पैसा वैसा बढ़ जाता है ना, आदमी के पास अनुकूलता बढ़ जाती है, तो लोग मंदिर भी ज़्यादा जाने लगते हैं। ख्याल में है ना, क्योंकि वो दिखाएं कहाँ के हम कुछ हो गए हैं, प्लेटफार्म कहाँ मिलेगा उनको, तो वो मंदिर वगैरह ये सब समाजों में होता है। ख्याल में है ना। तो एक तो कभी भी इसे धर्म का अंग नहीं समझना, तीन काल में भी। किसको? ये सबको के सब लोग स्वाध्याय बैठ गए, नहीं है। उसमें से ये देखना पड़ेगा कि आत्म कल्याण की सच्ची प्यास किसे है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, आत्मानुभव कठिन नहीं है, आत्मानुभव की प्यास तो हो। सही बात बताओ, अपने अपने हाथ पर रख के किसी और की क्या बात करना। हमें आत्मानुभव की कितनी प्यास, कितनी है बताओ, देखो अपने आप है। दिन भर में तुम्हें कितने बार आत्मा की प्यास जगती है? रोटी की, कपड़े की, मकान की, दुकान की, कमाने की, बच्चों की, घर गृहस्थी की, ये तो प्यास बनी रहती है। लेकिन आत्मानुभव की, एकांत में बैठने की, तत्व विचार करने की, ध्यान लगाने की, अंतर समझ में आया नहीं? ये कितनी जगती है? ये नहीं जगती है तो इसका मतलब अभी तुम्हें आत्मकल्याण करना कहाँ है। चाहे तुम 3 टाइम स्वाध्याय में बैठो, उससे क्या होता है? ख्याल में ना। मैंने ये बात बिल्कुल समझ लो गहराई से कि साहब वहाँ पे इतने आदमी इकट्ठे होते हैं, उनको इतने आदमी सुनते हैं, अथवा सब में तो हमने देखा 3 टाइम मंदिर, उससे कुछ नहीं होता। इससे आत्मा का क्या संबंध है? बोलो। एक समय ऐसा था जब हम 3 टाइम प्रवचन करते थे, तो हमें आत्मा की प्यास थी क्या? ये हम कोई बड़े बड़े आत्मकल्याण के मारे भाई, उस समय नहीं समझ रहे, हमें अनुकूलता थी, हम विद्वान बन के आए थे, जोश था, कोई काम नहीं था, बाल बच्चे नहीं थे। पहले हम जो है किसी मंदिर के ऊपर कमरे में रहते थे, कोई भी आ गया उससे घंटों तक तो चर्चा चल रही है, तो लोग कहते थे विवेक जी बहुत धार्मिक आदमी, भैया इनको बड़ी रुचि है। अब उनको क्या पता कि विवेक जी कुछ काम ही नहीं। अंत में और हम काम धंधे में लगे तो बाद में हम पे समय नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग बुरा मानने लगे, और लोगों ने तक कह दिया कि उनको वैसी रुचि नहीं बची जैसी पहले थी। लेकिन ये कोई दम नहीं है इन बातों में, ये तो सब बाहर की परिस्थितियां हैं। इससे आत्मा की, जिसको देखो सच्ची प्यास हो, सच्ची प्यास तुम्हें हो कैसे पता चले? पता, तुम अकेले बैठे हो और तुम्हें आत्मा की याद आए। भीड़ में आत्मा की याद आए वो तो बकवास है, वो तो देखा देखी है। अच्छा, भूख होती ना, 2 तरह की भूख होती है। एक भूख होती है कि भूख तो नहीं लगी थी लेकिन भोजन बढ़िया दिखा तो भूख लगी आई, हल्की हल्की, उसको भूख नहीं कहते। एक भूख वो होती है कि ना भोजन है ना कुछ है और भोजन ही भोजन दिख रहा है, वो असली भूख है। ऐसे अब यहाँ आए, यहाँ आत्मा की चर्चा चली, बढ़िया भेद ज्ञान की चर्चा चली, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा, ये तो भोजन देख के भूख लगना है। ख्याल में है नहीं? और जैसे ही यहाँ से चर्चा समाप्त हुई, अपने यहाँ से बाहर निकले और फिर दिन भर में 1% भी याद नहीं आई, इसका मतलब कोई भूख, हाँ, ये पक्का समझना। ये बिल्कुल मैंने तुम्हें 2 मिनट में इतनी मार्के की बात बता दी। बहुत जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें आत्मानुभव क्यों नहीं होता, उनका जवाब दे दिया क्यों नहीं होता। भाई साहब, अपने अपने को चेक करो, हमें आत्मानुभव की सच्ची प्यास नहीं है। हाँ, हमें आत्मानुभव के नाम पर बहुत चीज़ों की प्यास हो सकती है। क्यों? वे सब कसाय के ही भाव है।
अंतर समझ में आया? उससे कुछ नहीं। जिन जीवों को आत्मानुभव की, भेद ज्ञान की सच्ची प्यास होती है, उन जीवों को आत्मानुभव हुए बिना नहीं रहता। और जो सामाजिक दृष्टि से, एक प्रवचन है मेरा, सामाजिक दृष्टि से किया गया धर्म और वास्तविक धर्म, इन दोनों में अंतर है। तो 99% लोग सामाजिक दृष्टि से धर्म करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से करते हैं, कुल परंपरा से करते हैं, देखा देखी करते हैं। ये सब टोडामल जी साहब ने लिखा है, 300 बरस पहले लिखा हुआ है। देखो, इसलिए पहले तो श्रद्धानी होना चाहिए। तो हमने इस बात का जवाब दिया कि कोई कहेगा कि साहब सम्यक दृष्टि इतने हो, फिर क्या करें, कहाँ से, कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हें सच्ची आत्मा की प्यास होगी, क्या कहा मैंने, तुम्हें अगर आत्मा की सच्ची प्यास होगी और तुम एकांत में तत्व विचार करते होगे, तो तुम वक्ता को पहचान लोगे। तुम्हें अपने आप दिखाई देने लगेगा कि ये वक्ता कहाँ से बोल रहा है और ये वक्ता कहाँ से बोल रहा है। लेकिन अभी दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि स्वयं विचार ही नहीं करते। अगर तुम जरा सा रोज तत्व विचार करने लगो, तुम्हें 1 मिनट में दिखाई देने लगेगा कि ये वक्ता श्रद्धानी है और ये वक्ता से। उससे कहने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से, और न किसी को मिथ्या दृष्टि और किसी को सम्यक दृष्टि घोषित करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही तुम्हें हृदय से दिखने लगेगा कि नहीं, ये ठीक। जैसे लोक में देखो, हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम इतना विचार करते हैं कि हमें अपने आप चतुराई आ जाती है, अपने आप पकड़ में आने लगता है कि ये आदमी सही दे रहा है माल, ये नहीं दे रहा है, ये इसकी सही नीयत नहीं है। दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता? कोई ऐसा थोड़ी अपनी बेईमानी की बात है कोई बताता है किसी को, लेकिन वो दिखने लगता है कि आदमी ठीक है। ऐसे ही जब तुम धर्म में स्वयं विचारशील बनोगे, स्वयं तत्व विचार करोगे, तुम्हें अपने आप सब दिखने लगेगा कि कौन सा जीव अनुभव से बोल रहा है, कौन सा जीव शास्त्रों से पढ़ के बोल रहा है, कौन सा जीव अनुभव से बोल रहा है। अंतर समझ में आया? अपने आप दिखेगा। इसलिए देखो क्या कहते टोडामल जी, सबसे पहले वक्ता श्रद्धानी होना चाहिए। अगर उसे स्वयं ही श्रद्धान नहीं है तो वो दूसरों को श्रद्धान कैसे कराएगा? ठीक। और चलो, श्रोता तो स्वयं से ही हीन बुद्धि के धारक है। ये टोडामल जी के समय में होते थे आजकल नहीं होते, मोक्षों में तो बिल्कुल नहीं होते। टिंकी, तुम्हारा टिंकी नाम? ट्विंकल, समझ गए ना? मोक्षों में नहीं होते श्रोता हीन बुद्धि के। श्रोता तो सारे हीन बुद्धि के व्यवहारियों में है। यहाँ तो सब प्रवचनकार हैं। अभी जैन साहब को बैठा दो कर देंगे, पंकज जी को बैठा दो कर देंगे, और बढ़िया। और अभी 10 लक्षण में भेज दो तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि कुछ नहीं कहे, बहुत गजब का ज्ञान। ये टोडामल जी के समय की बात है, क्योंकि अपने यहाँ का श्रोता अपने को हीन बुद्धि मानता ही नहीं है। देखो, ये बात कहने की नहीं है, तुम जब तक, ये समझने के लिए कह रहा हूँ, समझो चीज़ें। ये क्यों लिखा टोडामल जी ने कि श्रोताहीन बुद्धि का? क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अगर श्रोता अपने को वक्ता से ज़्यादा होशियार समझेगा तो वक्ता से ग्रहण क्या करेगा? अगर वो ऐसा मानेगा कि हम तो सुनने के लिए सुन रहे हैं, हमें इनसे ज़्यादा आता है, और फिर अपने यहाँ तो कई मोक्षी ऐसा बोलते थे, देखो जी वो तो अपन की भाषा शैली नहीं है और अपन पढ़े लिखे नहीं है, स्वाध्याय वैसा अपन ने प्रवचन वगैरह करे नहीं, हमें बोलने में झेप लगती है। बाकी हमें तो सब विद्वानों से ज़्यादा तो हम जानते हैं। और कई श्रोता वो कॉपी पेन लेके चलते हैं, वो क्या करेंगे, एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे, कॉपियाँ भरते जाएंगे, फिर खुद वक्ता बन जाएंगे उनको पढ़ के। तो वे करते क्या है, क्या करते हैं? काय के लिए कॉपी पेन लेके चल रहे थे? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट अच्छे से याद कर लो, बढ़िया समझ लो, फिर अपन भी वक्ता बन जाए। एक तो जिनको ये वक्ता बनने की भूख है, हम तो भाग्य से वक्ता बन गए।
हमने वक्ता बनने के लिए कुछ नहीं किया, पूर्व जन्म के पाप कुछ करे थे। अंत समझा? वक्ता बनना, जबरदस्ती बनना कोई दम ही नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई क्या करना, अपन को आत्म कल्याण करना है। ये वक्ता बन के बहुत राग दे जिम्मेदारियां बनती हैं, बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत। अगर अपन ने किसी श्रोता को गलत श्रद्धान करा दिया अथवा बेचारा वो गलत मार्ग पे चला गया तो भैया बहुत भयंकर पाप का बंधन है, व्यर्थ में। इसीलिए टोडामल जी साहब पहले समझो, तुम्हें अंतरंग से लगना चाहिए कि हम वास्तव में कुछ नहीं समझते, तो तुम वक्ता से कुछ सीखोगे। अब तुम अगर वक्ता, अपने यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े त्यागी वृत्ति साधु का सत्संग नहीं है, अंदर और सारी जिम्मेदारी विद्वानों के भरोसे है। समझ रहे मेरा? और विद्वानों का भरोसा श्रोताओं को है नहीं, वे उसे मानते नहीं कुछ, है नहीं। अब वो चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, परंपरा चले। अंतरंग से इसलिए तो काम होता दिखाई नहीं था। क्यों? कि तुम जिससे सुन रहे हो उसके प्रति तुम्हें हृदय में जब तक विनय नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा, बहुमान, तुम समझोगे भी तो क्या समझोगे? तुम्हें अंदर ठीक है। अभी अपने यहाँ क्या आदत है भला, भले ही ऊपर से अपन कितने ही बने, लेकिन मैं सच्चाई बता देता हूँ। अपने यहाँ ये हालत है, वो विवेक आ गया क्या? कैसे बोलते हैं? वो विवेक आ गया क्या? उसका बन चालू हो गया क्या? देखना, फलाना पंडित आ गया क्या? आज उस पंडित का है यार प्रवचन, समझ गए नहीं समझ गए? हम बताओ ऐसे भावों से बोलते हैं भाषा, तो अंदर कितना क्या स्थिति होगी, समझ ना? तो अब उसी से सुनने जाना है, जबकि लोक में भी हम सच्ची बता रहे। आज की शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में क्या अंतर है? हमें आज भी याद है, हम जब गांव में पढ़ते थे तो हमारे लिए पहली बातें सिखाई जाती थी, क्योंकि गांव एक ऐसी जगह है जहां जाति बिरादरी 1 मिनट में पता चलती है कि कौन सी जाति का है। और हमारे गांव में मुझे सबसे पहले पढ़ाने वाला जो टीचर था, समझ ना, एक मैडम थी, वो सबसे नीची जाति थी, वाल्मीकि थी। अंदर समझ आया कि नहीं आया? लेकिन चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वो पैर छूना, विनय भाव, समझे? अब तो मेरा बहुत कम, तो जाने ही नहीं हो, वो तो बूढ़ी भी हो गई, वो ट्रांसफर सब खत्म हो गया होगा। लेकिन मैं जब जयपुर तक पढ़ता था और जाता था तो रोड पे टकरा जाती थी वो मैडम, तो पैर छूता था, तो वो कहती थी, अरे विवेक अब तो बहुत बड़े हो गए तुम, अब क्यों ऐसे पैर है? मैं क्या बात करती, गुरु माने गुरु। ये तो हमारी संस्कृति में था कि जो लौकिक शिक्षा भी दे तो उसके प्रति बहुमान विनय चाहिए, नहीं समझे? लेकिन ऐसी बातें कर करके कि सम्यक दृष्टि भी पूज्य नहीं है, उसकी भी भक्ति नहीं करी जा सकती, और केवल मुनिराज की भक्ति। अरे भाई, मुनिराज की भक्ति जैसी भक्ति नहीं करना, उनके जैसा आदर नहीं करना, उनके जैसे पैर नहीं छूना, उनके जैसा नमस्कार नहीं करना, लेकिन अंदर से इनसे सुनते हैं, ये हमें पढ़ाते हैं और हम इनके सामने कुछ नहीं जानते, ये हमारा कुछ मार्गदर्शन, तो उनके प्रति उस जाति का बहुमान तो चाहिए, तब तो वो शिक्षा ग्रहण होगी। और अगर अंतरंग में अभी अपने क्या, अपने अपने कहना नहीं चाहिए मुझे, अपने स्थिति यही तो है। इसलिए कहते थे घर का जोगी जोग ना, और आन गाँव थे सिद्ध, कि क्यों? कि अपने घर का पंडित बना लिया, समझे नहीं समझे? अपने ही बेटा बैठा दिया, अपने कुछ बैठा दिया, अपने घर यहाँ से पढ़ के गया, यहीं आ गया, तो लोगों को अंतरंग में कुछ श्रद्धा नहीं बनता। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उसके अंतरंग स्थिति, अब जैसे मान के चलो कोई हमारे बेटा बैठ गया, अब उसके दिन भर तो हम घर में देख रहे हैं रंगराग, और फिर कोई जाके हमें समझ में नहीं, हम कहते हैं क्या बातें करते रहते, हम जानते, समझ गए नहीं? हम तो अपने घर में तक कहते औरों के विद्वानों की सुना करो, मेरा मत सुनो, क्योंकि तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो कि ये हम देखते दिन भर क्या करते रहे। तो भाई अपन को
पहले नंबर पर आत्म कल्याण की प्यास होनी चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। कम से कम धर्म के क्षेत्र में पक्ष मत बनाओ, धर्म के क्षेत्र में ईमानदार बनो। यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, यहाँ कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ सिर्फ मैं आत्मा हूँ, भेद ज्ञान करने के भाव से, आत्म कल्याण करने की दृष्टि से आया हूँ। अगर यहाँ पे भी रिश्तेदारी खोजूंगा तो फिर रिश्तों का भाव करूँगा कहाँ? यहाँ पे भी पक्ष बनाऊंगा कि जी अपने वाला है, जी पराया वाला है, इसके में जाना, उसकी क्या करोगे? अंतरंग से निर्णय करो मैं कौन हूँ। इसलिए वक्ता को सोच समझ के चुनो। क्यों चुनो? क्योंकि जिसके प्रति तुम्हें श्रद्धा नहीं हो उससे सुनने से तुम्हें फायदा नहीं होगा। खाना पूर्ति मत करो, ये धर्म क्षय उपशम बढ़ाने के लिए नहीं है। कई लोग इस भाव से स्वाध्याय सुनते हैं कि अरे चलो कुछ नहीं, थोड़ा अशुभ भाव से भी बच जाएंगे और थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाएगा। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका अर्थ मैं खोल रहा हूँ बस। पहली लाइन है टोडामल जी की, पहली लाइन। ये नहीं लिखा टोडामल जी ने क्षय उपशम अच्छा होना चाहिए, लिखा है कहीं? बोलो क्या लिखा? वक्ता श्रद्धानी होना चाहिए। श्रद्धान शब्द डाला, ये नहीं डाला भाषा शैली अच्छी हुई है, ये तो बाद में लिखेंगे। वो पहले क्या होना चाहिए? क्यों? अगर उसका ही श्रद्धान ढीला होगा, वो ही सेठियों के आगे पीछे दौड़ रहा होगा, उसी को लक्ष्मी की महिमा होगी, वो ही लक्ष्मी वालों को आगे बुला रहा होगा, तो वो औरों को धर्म का श्रद्धान कैसे कराएगा? है जैन श्रद्धान में डर हो, गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं हो, अन्नमतियों में नहीं जाता हो, जैन धर्म का सच्चा उपासक हो। ख्याल में आएगी नहीं आए पंकज जी? पकड़ में आएगी नहीं आई? इसलिए बहुत सारे लोग कहते सब उनके प्रवचन में। अरे भाई उनके प्रवचन में, इनके प्रवचन में कुछ नहीं होता। तुम्हें जिनके प्रति श्रद्धान होता है आनंद तो वहां से आता है। आनंद कैसे आता है? श्रद्धान से आता है। आपको जिसके प्रति बहुमान नहीं है वो कुछ भी बोले, बढ़िया से बढ़िया बोले, कुछ नहीं होगा आपका काम, क्योंकि वक्ता करता है ही नहीं आपका। आप स्वयं ही अपने हो। आप जैसे भावों से, जिन भावों से सुनोगे आपको वैसे वैसे आनंद आएगा। अपने को त्यागी वृत्तियों के प्रवचन में बहुत आनंद आता है, मुनिराज बोले तो और आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि जिसके प्रति जितनी ज़्यादा भक्ति बढ़ती चली जाती है, वे 10 मिनट भी बोले तो भी काम होता दिखाई देता है। इसलिए बहुत ईमानदारी से सुनना। मैं तो ये बहुत कम ही अनुभव करता हूँ अपने यहाँ, क्योंकि अपने यहाँ सिस्टम ही ऐसा हो गया, इसलिए बहुत प्रभाव नहीं पड़ पा रहा। लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धान बन ही नहीं पा रहा है। और देखो क्या कहते हैं, श्रोता तो स्वयं इसे ही हीन बुद्धि के धारक हैं। उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? क्योंकि जब तक खुद ही श्रद्धानी नहीं है। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। मुकेश जी, श्रद्धान के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं, पहले श्रद्धानी बनो। श्रद्धानी बनो माने सम्यक दर्शन लो। सम्यक दर्शन लो माने तत्व निर्णय करो। तत्व निर्णय करो माने तत्व विचार करो। तत्व विचार करो माने एकांत में बैठ के सोचो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये सब रंग राग में क्या कर रहा हूँ, इन संयोगों में कब तक रहना है, यहाँ से मुझे जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ कुछ सुख मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं मृग मारीचिका में तो नहीं पड़ गया हूँ जहाँ पानी तो नहीं है और पानी का भ्रम हो रहा है। ये मोह महामत पी पी के मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मैं यहाँ अपने को भूला पड़ा हुआ हूँ। अरे ये कसाय दुख रूप है, ये आकुलता रूप है, यहाँ कोई सुख मुख नहीं है। आपने को जानना है, ये भव
आत्म श्रद्धान के लिए मिला है, आत्मानुभव के लिए मिला है। शरीर, संयोग, रंग, राग ये तो भिन्न है, ये मेरे स्वरूप में ऐसा जो जीव बैठ के शांति से विचार करेगा वो जीव निश्चित ही आत्मानुभव को प्राप्त करेगा। और जो जीव भागम भाग में लगे हैं, विचार करने की फुर्सत नहीं है, सुबह से उठे घर के कामों में लग गए, फटाफट मंदिर भागे, प्रक्षाल नहीं छूट जाए, प्रक्षाल में भागे, प्रक्षाल से प्रवचन नहीं छूट जाए, प्रवचन में भागे, प्रवचन से आज अष्टमी है, अरे जल्दी भोजन की व्यवस्था देखनी है, फलाने आ रहे हैं, फिर वहाँ भागे, फिर साहब मुझे व्यापार में भागना है, बच्चों को स्कूल करना है, फिर वहाँ भागे, फिर हार थक गए, साहब अब शाम हो गई, चलो मंदिर जल्दी, मंदिर में अभी आज तुम्हें आलोचना ही पढ़ना है, प्रतिक्रमण ही पढ़ना है, भक्तांबर जी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, न लेट हो जाएंगे, वो शाम को भी घर आने वाले हैं, है ना। वो पढ़ लिया और कल से तो अष्टांग का लग रही है, विधान चालू होने वाला है, सुबह भाग, और अब तो 10 लक्षण वाले आने वाले हैं। और उसको कहीं से भी नहीं लगेगा कि तू अधार्मिक है, उसे लगेगा मेरे से ज्यादा धार्मिक है कौन। बोलो, लगेगा। और ऐसी सारी दुनिया की नज़र उठा के देखो, जितने धार्मिकवादी लोग हैं अधिकतर उनमें ऐसे ही करते मिलेंगे, दिन भर सुबह से शाम की, शाम से सुबह की इसी काम में लगे हुए, और वे सोचते हम तो बड़े 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 धार्मिक आदमी हैं। अरे भाई, तुम्हारे जीवन में शांति की जगह महा अशांति है, 2 मिनट तुम्हें विचार करने की फुर्सत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर सल्ले लेके घूमते हैं, शांति से बैठने की आदत ही नहीं होती, उन पर शांति से बैठा नहीं जा सकता। बेचैन, मंदिर में आएंगे तो बेचैन, घर में तो बेचैन, सब जगह बेचैन। तो भैया आत्मानुभव कैसे करोगे बताओ। ये स्वभाव बदलना पड़ेगा ना तुम्हें शांति से, है बिल्कुल शांति से बैठने की आदत नहीं है। कोई एक पूजा करो शांति से, भगवान के सामने 10 मिनट खड़े तो हो जाओ। खड़े होंगे भगवान के सामने, वे भी आदतें पड़ गई हैं, अरे भैया कौन सी गाड़ी छूट रही, किसके सामने खड़े हो, शांत तो हो जाओ। वहाँ पे भी फिर जल्दी जल्दी परिक्रमा को करो, सब जगह काम बना रखे, कहीं से भी शांति से बैठने की फुर्सत ही नहीं है। तो भैया जब फुर्सत नहीं है तो तुम तत्व विचार कब करोगे, एकांत कब ढूंढोगे। तीर्थों पे गए तो वंदना की वो पड़ती है, क्या पड़ती है, और वंदना हो जाए। समय से करे आए तो कम से कम 3-4 तो कर ही ले, हैं सोना गिर गए तो 3-4 तो कर ही ले, वहाँ ये पड़ता है। कहीं पर भी बैठ के शांति से हैं चारों गतियों में घूमते घूमते थके ही नहीं, विचार ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचन योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। ये विद्याभ्यास करने समझ गए ना, जिसने पहले खूब शास्त्रों को स्वयं पढ़ा हो, जिसने सब शास्त्रों के नए प्रमाण न्याय आदि का ज्ञान भी किया हो, जिसको अपेक्षाएं पता हो, जिसको शास्त्रों के अभिप्राय पता हो। विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचन योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। ख्याल में है कि नहीं आया। अपन को जब तक स्वयं ही अभ्यास नहीं हो, पक्का श्रोता ने कोई प्रश्न पूछा प्रयोजन भू संबंधी, तर्क से युक्ति से उसका समाधान होना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया। तब तो वक्ता पना शोभेगा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, जो कि सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। ख्याल में है ना। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो
उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। देखो कितनी गहराई बात है। जैसे मान के चलो, अब श्रोता है, वक्ता है, उसे नयों का सम्यक ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा। अब वहाँ पर किस प्रयोजन से क्या बात लिखी है, और वो प्रयोजन ना बता के अन्य प्रयोजन बता दे। चरणान योग पढ़ा रहे आप, अब चरणान योग को पढ़ाना, प्रथमान योग को पढ़ाना, करणान योग को पढ़ाना बहुत सावधानी का काम है। क्यों? क्योंकि करणान योग पढ़ाते हुए भी जीव को कर्म की महिमा नहीं आनी चाहिए, आत्मा की महिमा आनी चाहिए। समझ गए? अगर तुमने करणान योग ऐसे पढ़ाया कि जीव आत्मा को भूल के कर्मों की महिमा करने लगा और कर्मों से डरने लगा, तो तुमने गलत पढ़ा दिया भाई साहब। तुम कहोगे नहीं ऐसा ही लिखा है, ऐसा लिखा है क्योंकि उपाय नहीं है वहाँ लिखने का। लेकिन वक्ता तुम्हें बैठाया क्यों है? कि तुम उसके अभिप्राय को समझा सको। जब तो तुम्हें बैठाया है, अगर जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा देना है तो फिर क्या काम का है? वहाँ लिखा है कर्म जीव को बहुत दुख देते हैं। क्या लिखा है? 8 कर्मों के कारण जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कर्म महादुखदाई। अंत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिखा है तो वक्ता ऐसा ही नहीं पढ़ा दे, वक्ता समझाए कि ये व्यवहार ने ऐसे लिखा है। कर्म तो जीव को छूते भी नहीं है, और वहाँ कहीं नहीं लिखा होगा कि व्यवहार ने ऐसे लिखा है। ये भी समझ लो। इसलिए तो लोग भ्रमित होते हैं। वो कहते तुम अपने मन से लगाते थे, वो व्यवहार ने निश्चय ने। अरे भाई, हमारे यहाँ न एक फॉर्मूला है जिसको पहले लगाना सीखा जाता है कि कहाँ कहाँ लगता है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसका सिस्टम है ना। असद्भूत, सद्भूत, असद्भूत के 2 वेद, सद्भूत के 2 वेद, अशुद्ध निश्चय नहीं सद, ये सब इनके सिस्टम में कहाँ कैसे लगेगा, और वे लगाएंगे नहीं कहीं पे भी। ये तो पहले ही से समझ लेना है और अपने आप लगा लेना है कि जहाँ 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म बताया जाए वहाँ व्यवहार नहीं लगेगा। अंदर समझ में आया? जहाँ आत्मा को अशुद्ध बताया जाए वहाँ अशुद्ध नहीं लगेगा। जहाँ स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार को जीव का बताया जाए वहाँ उपचार व्यवहार नहीं लगेगा। अंदर समझ में आया? तो भाई ये समझने जैसी बात है। आप करणान योग पढ़ा रहे हो, और करणान योग में अगर तुमने कर्मों की मुख्यता रख दी और वो बेचारा श्रोता कमजोर बुद्धि का कर्मों को भगवान मानने लगा। क्या किसको भगवान मानने लगा? तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं इसके लिए। वो एक बात बोलते हैं कि अगर हमारे जैनी भाई कर्मों को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं तो वे अन्य मतियों से भी कमजोर बुद्धि के हैं। क्या कहते हैं वो? अन्य मतियों से भी गए गुजरे के सब किसी बातें करते। वो कैसा कहते हैं कि कम से कम उनने अपनी चाबी ब्रह्मा जी के हाथ में तो रखी जो चैतन्य है। तुमने तो अपनी चाबी किसके हाथ में रख दी? जड़ कर्मों के, जो खुद स्वयं कुछ जानता ही नहीं। तो कर्म हमारा अच्छा बुरा करता है। कौन करता है हमारा अच्छा बुरा? है? कौन करता है हमारा अच्छा बुरा? अरे तू स्वयं करता है। मैं स्वयं करता हूं, कर्म नहीं करता। भाषा कर्म की चलती है। समझना आत्मा को बलवान, भाषा कर्म को बलवान कहते हैं। बलवान आत्मा है। अरे कर्मों का नाश भी तो ये जीव करता है, और कब करता है? जब चाहे तब कर दे। स्वभाव के सन्मुख हो बस हो जाएगा, उसमें क्या है। तो इसलिए वक्ता की बहुत जिम्मेदारी है। चरणान योग पढ़ा रहे, उसमें सब लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि हम जो 4थे गुण स्थान के लिए समझा रहे हैं या 5वें गुण स्थान के लिए, वो तो सीधा सीधा लिखा होता है कि इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, तूने जैन धर्म में जन्म लेके, ऐसा सब लिखा है उसमें। तो
लेकिन वहाँ पर वक्ता की जिम्मेदारी है कि जब वो पढ़ाए तो साथ में समझाए कि भैया ये इस भूमिका के योग आचरण की चर्चा है, इस प्रतिमा की चर्चा है, ये चौथे गुण स्थान की चर्चा नहीं है, ये मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है। हो सके तो त्याग करो, लेकिन असली त्याग तो वही होगा। और भ्रम से यहाँ त्याग करके अपने को त्यागी मत मान लेना। अगर ऐसी पढ़ाई हो तो कितना बढ़िया रहे बोलो, लेकिन पढ़ाई उल्टी सीधी है। हमारे यहाँ तो इसलिए भी हमारी जो पीढ़ियाँ हैं हमसे चिढ़ती हैं क्योंकि हम उनको सही समझा नहीं पाए जैन धर्म। ना नई पीढ़ियों को हम लगा लेते हैं, हम समझा ही नहीं पाए। हमने ये तो सिखा दिया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, इसमें इतना पाप है, लेकिन हम ये नहीं सिखा पाए कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है बेटा। और सम्यक दर्शन श्रद्धान का काम है। तुम श्रद्धान कर लो बेटे, कोई बात नहीं, हम तो बाद में बताएंगे सब। हम ये नहीं समझा पाए, हम शुरू से बस ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, इसमें इतना पाओ, उसको चिढ़ हो गई अंदर ही अंदर। और हमारे सामने कोई बोलेगा ना संस्कार और फलाना और ढिकाना और ये पाठशालाएं, हम 1000 उदाहरण देंगे। हमने मेहनत करी, खूब संस्कार दिए और अंत में जाके वो जब बड़े हो गए ना ये सब काम करने लगे। क्योंकि बच्चे थे, जब तक तुम्हारे अनुसार थोड़ा सुनते थे, समझते थे, बड़े हुए बात खत्म हो गई। और तुम कहाँ तक रोकोगे? यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा क्या वो? और कुछ बच्चे कदाचित अच्छे संस्कार बहुत ही पूरा भोगे हैं और बहुत ही बढ़िया हैं और समझ लो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारे अकेले नहीं है, वे सब जगह होते हैं। तुम अपना गर्व करो कि नहीं साहब ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे अपवाद हर जगह मिलते हैं, हर चीज में। लेकिन तुम अगर उनको शांति से, हमारा बेटे पे टाइम नहीं, कोई बात, बेटे भाई 2-4 बातें सुनो बेटे, समझो, वीतरागता समझो, स्वरूप समझो, आत्मा समझो, सच्चा सुख कैसे मिलेगा, देखो इनमें सुख कैसे मिलेगा, देखो तो वो कुछ समझे भी तुम्हारी बात। लेकिन तुम ये बात ना समझा के दिन भर ये करो मत करो, इसमें इतना पाप, इसमें ये बुरा भाग सुनते सुनते थक जाता है वो। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए शांति से पहले श्रद्धानी बनाओ। क्या बनाओ? इसलिए चरणान योग पढ़ाओ तो बहुत जिम्मेदारी, प्रथमान योग पढ़ाओ तो बहुत जिम्मेदारी। क्योंकि प्रथमान योग में राजा महाराजाओं का वर्णन चल रहा है, उनके वैभव का वर्णन चल रहा है, तो उसमें मुख्यतः वैभव की नहीं रखनी है, उसमें ये समझाना है कि भाई इतना वैभव होकर भी इनने छोड़ा, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है 2 रुपए की। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए भैया प्रयोजन भाषित होना चाहिए वक्ता को। क्या होना चाहिए? हाँ, लकीर के फकीर नहीं बनना, लकीर के फकीर। देखो, कल मैं डॉक्टर साहब का व्याख्यान सुन रहा था, तो एक बात कह रहे थे, कहने लगे कि देखो भाई, पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज जब धरसेन आचार्य के पास गए तो धरसेन आचार्य ने उन्हें एक मंत्र दिया। ठीक है, सबने कहानी पढ़ी है। तो देखो मंत्र में गलतियां थी, तो उनने उन गलतियों को सुधारा। ये नहीं सोचा कि हमारे गुरु ने जैसा दिया हम तो वैसे ही करेंगे, हम सुधारने के अधिकारी नहीं हैं, हमारे गुरु जी की आज्ञा हम नहीं टाल सकते, और गुरु से बड़ा कुछ ऐसा नहीं है। गए, विनय में भी कोई कमी नहीं रखी और बुद्धि भी गिरवी नहीं रखी। ऐसा होना चाहिए श्रोता। क्या होना चाहिए? विनय भी पूरी चाहिए और अपनी बुद्धि भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्ता ने जो कहा आंख बंद करके मान लो, फिर बेकार हो तुम। अंधी भक्ति बेकार। अंधी भक्ति कभी किसी की करना नहीं, और विनय में कोई कमी रखना नहीं, और अपनी बुद्धि बेचना नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा तो उसकी अभिनय चालू कर दिया, अरे क्या लेना, इनसे ज़्यादा तो बन जाए। ऐसा भी नहीं करना। देखो, ऐसे ही ये बात तुम अच्छे से समझ लो कि भैया प्रयोजन जब जैसा आता है
वक्ता उसमें देख सकता है, समझ सकता है कि ये बात भले ही ऐसी लिखी है लेकिन इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, तो वो उसको बता सकता है दूसरे अर्थ में। तुम कहो नहीं साहब वहाँ तो ऐसा लिखा, कई लोग अड़ जाते हैं साहब वहाँ तो, अरे भाई लिखा है हमें भी पता है, ख्याल में नहीं, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। इसी में टोडा मल्ली साहब जगह जगह लिखेंगे, अभी आएगा बीच में मैं समझा दूंगा। लोग टोडा मल्ली साहब ने लिखा है अशुभ के मुकाबले तो शुभ अच्छा है और शुभ में ही रहना चाहिए, लिखा है सब टोडा में। साबुन ने लिखा, अरे भाई वहाँ पे भी एक प्रयोजन है और अभी जो वक्ता कह रहे हैं वहाँ पे भी एक प्रयोजन है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया मुझे अपना हित करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपना आत्मकल्याण करना है, मुझे शुभ शुभ में अटकना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई वक्ता भरी सभा में कहता हो शुभ और अशुभ एक है, कुछ नहीं होता, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, तो तुम्हें डर नहीं लगे, घबराना नहीं। तुम ऐसे लोग चिंता करने लगते साहब ऐसे में तो लोग अशुभ में चले जाएंगे। कौन लोग चले जाएंगे? किन लोगों का भार तुम्हारे ऊपर है? तुम जाओगे क्या? तुम जाओगे? अपनी बात बताओ कि नहीं साहब मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो सब पता है। तुम्हें दूसरों की चिंता क्यों करना, क्यों डरना, क्यों घबराना? प्रक्षाल करने से कुछ नहीं होता, जड़ की क्रिया है। स्वामी ऐसा मत बोलो। लोग प्रक्षाल में कौन लोग, हम यहाँ कौन लोगों को नहीं समझा रहे, हम सब तुम्हें समझा है, तुम अपनी बात बताओ। नहीं सर मैं तो समझता हूँ, बस तुम समझते हो तो सब अपने तक रखो। एक बार की घटना है, मैं देवली एक जगह है राजस्थान में, वहाँ प्रवचन करने गया। जब मैं फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ता, फर्स्ट ईयर में ही होगा, प्रवचन करने गया तो वहाँ पे क्या भैया 50% जनता घृत मिथ्या दृष्टि, 50%, और आदमी आते थे 200-250 सुनने के लिए, समझ ना, क्योंकि वे सब देवाई सब आते थे। अब मैं गया तो मैंने ऐसे, मुझे क्या पता कौन क्या है, मैंने से कुछ बोला घृत मिथ्यात्व में, तो एकदम एक भाई साहब आए मेरे पास शाम के टाइम, या सुबह के टाइम आ गए, शाम के टाइम बोला था तभी आ गए, रात को 10-9:30 बजे। बोले साहब ऐसे नहीं बोलना, आप बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समझे ना, ये हो जाएगा। ऐसे कुछ चर्चा चल रही थी। मैंने कहा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, औरों की तो हम बाद में देखेंगे। कि नहीं साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, वहाँ की जिनको दिक्कत होगी भी कुछ कहेंगे कल मेरे से, तो मुझे तो पहले तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके मुझे दिक्कत है तो उससे बात करूँ। अब तुम नेतागिरी के लिए आए हो तो भाई पवन नेताओं की बात वैसे ही नहीं सुनती, समझे ना। तुम पहले खुद बताओ कि मुझे ही दिक्कत है तो मैं तुम्हारा समाधान करूं। फिर अगले दिन मैं गया, फिर मैंने बोला वही बात कि भैया मैंने कल ही बोला था, किस किस को दिक्कत है, हाथ उठाओ। समझ गए नहीं समझ गए? अब हाथ कौन उठाए, हाथ कौन उठाए, कौन कहे भरी सभा में कि साहब जी हमें तकलीफ हुई, क्योंकि मैं तो घृत मिथ्यात्व के बारे में बोला था। अब ये तो वो भी जानते थे कि घृत मिथ्यात्व तो है ही, समझ गए ना। तो एक कोई नहीं बोला, फिर मैं बोला कि देखो जो मैं कल बोला था ये मैं वक्ता के स्वरूप में समझा रहा हूँ कि वक्ता को श्रद्धानी क्यों चाहिए। मैंने देखो बोला उन लोगों से कि देखो तुम लोगों को मैंने कल बोला था कोई नहीं होता शीतला मीतला माता, ऐसा मैंने कुछ बोला था, कुछ बेकार की बात है। तो तुम लोगों में ऐसा हो लगता है कि मुझे भैंसा आ गया, ऐसा बोल दिया तो कल पंडित जी के ऊपर कोई टेंशन नहीं आ जाए। समझ गए नहीं समझ गए? वो समझिए ना, वो होता है ना चिकन पॉक्स, समझते हो ना, तो ऐसे मान्यता चलती कि वो देवी की वजह से होता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी उस भरी सभा में कहा अगर उनमें दम है वो कोई ऐसा करने वाला, तो सबसे पहले मुझे ही होना चाहिए और आज ही हो जाए, शाम का प्रवचन नहीं होना चाहिए। और अगर हो जाए मुझे तो तुम लोग जो करते हो वो ही करना, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करना। समझ गए नहीं समझ गए? अब बोल गए सब। शाम सब लोग बोले, आए मेरे पास 2-4 लोग तो आए भी, साहब आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमें बहुत टेंशन हो रहे। मैं तुम पागल हो क्या, घर जाओ अपने,
शाम हो गई, अगली सुबह हो गई, अगली शाम हो गई, अगली सुबह हो गई, अगली शाम हो गई। ख्याल में है ना। फिर मैंने कहा 2-3 दिन के, भैया अब तो बहुत ज़्यादा देख लिया, अब तो कुछ नहीं हो, तो आज से सब त्याग करो, कोई दम नहीं देवी देवताओं के पास जाने में। ख्याल में है कि नहीं है। बहुत घटनाएं थी वहाँ। एक महिला मेरे पास आई, रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों, क्या हो गया? कहने लगी आप हमारे घर भोजन नहीं करेंगे और आपको भोजन कराने का बहुत भाव है। हमने कहा क्यों, क्या बात, क्यों नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ भोजन? अंदर क्या हो गया? अरे बोले साहब मेरी शादी जो है ना वैष्णव परिवार में हो गई, मैं तो जैन हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी वैष्णव परिवार में हो गई तो तुम तो जैन हो, तुम्हें तो सब पता है। हाँ हम तो सब साहब, मैंने तो आहार दिए, सब जानती हूँ, शादी हो गई। तो मैंने कहा तो ठीक है हम तो तुम्हारा भोजन कर लेंगे, क्या हुआ? कह रहे नहीं साहब हमारे काले में ना वो सब तस्वीरें लगी। मैंने कहा तस्वीरें मुझे थोड़ी चमक रही तुम इतनी क्यों घबरा रही? हमें कुछ नहीं हो। नहीं बोले साहब कई विद्वान आए, वे कहते हम ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करते जहाँ पे ये रखा हो। मैंने कहा ना मैं उन विद्वानों में से नहीं हूँ, तुम चिंता ही मत करो, और कल के सारे आमंत्रण कैंसल, तुम्हारे ही घर आऊँगा और मैं सच बता रहा हूँ, उसके घर गया तो वो कहने लगी साहब हमारे पति देव रहेंगे। हमने कोई भी रहे, सब रहे, हमें कोई और साहब ये तो सब गिरीत मिथ्या दृष्टि है, आप कुछ बोलोगे तकलीफ हो। मैं क्या बोलना क्यों है, मैं आप चिंता ही मत करो। और मैं गया और वहाँ से उसके भोजन करके शांति से उस बहन को मैंने समझाया। मैंने कहा देखो तुम इस चक्कर में फंस गई, तुम्हारा कोई पूरा पाप कर्म का उदय है, आ गए हो तुम यहाँ, लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं सोचना। बोले नहीं साहब इनके साथ खड़ा होना पड़ता है, ये सब हमने, हाँ ठीक है वो भी हमें सब समझ में आता है, हमें ये भी पता है कि पुरुष का वर्चस्व रहता है, ये भी हमें पता है, और वो तुम्हें माननी पड़ेगी, ये भी अपना बहुत आफत पड़ जाएगी। फिर भी मैंने उससे कहा इस परिस्थिति में भी अगर तुम सच्चा स्वरूप समझती हो अथवा समझना चाहती हो तो तुम दृढ़ श्रद्धानी बने रहना, तुम घबराना नहीं। इन फोटो के सामने खड़े होने से कोई गिरीत मिथ्यात्व नहीं हो जाता, तुम्हारा श्रद्धान होना चाहिए उसके लिए, और तुम्हारा श्रद्धान ही नहीं है तो वो फोटो कर क्या लेगी? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसको इतने अंतरंग से भाई साहब ऐसा समझ लो, कैसे उदाहरण दूं मैं, क्या समझाऊं, कि उसको ऐसा समझ लो कि रेगिस्तान में भाई साहब किसी ने अमृत पिला दिया, इतनी प्रसन्न, इतने बच्चे उसके बड़े बड़े बहुत प्रसन्न हो गए भाई साहब। ऐसे 2-3-4 जगह हुआ मेरे साथ, कई जगह हुआ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम ऐसे नहीं है तो ये तो तुम्हारा जीवन चला जाएगा, ऐसे नहीं। तुम जहाँ हो जैसे हो, अगर तुम्हें सच्चे स्वरूप की प्यास है तो तुम घबराओ ही मत। बाहर की परिस्थितियों से ना धर्म होता है ना अधर्म होता है, धर्म और अधर्म तो श्रद्धान से होता है। तुम्हारा श्रद्धान खोटा है, तुम जिन मंदिर में बैठे हो उससे क्या होता है? हमारे सामने तो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? समंत बद्धाचार्य। हमसे कोई बहस नहीं कर सकता। हमारे समंत बद्धाचार्य भावलिंगी संत, भस्मक व्याधि रोग हो गया, भूख नहीं मिटती थी, तो उनके गुरुजी ने क्या कहा पता? कि तुम पे जैसे बने जाओ, भूख मिटाओ, डरने की जरूरत नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? भूख मिटाओ, रोग ठीक करके आओ, लेकिन तुम अभी समाधि में लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उनके गुरु ये जानते थे कि इसके निमित्त से बहुत प्रभावना होनी है और बहुत जोरदार है, ये इसको समाधि नहीं करा सकते। तो ये नहीं कहा उनने शुद्ध खाना शुद्ध मत खाना न मर जाओगे, ये नहीं कहा कुछ, अरे मिटा के आओ तुम। ख्याल में है कि हाँ, और गए वे बनारस की नगरी में, सच्ची घटना है, आज भी वहाँ मंदिर है वो, जहाँ वो चंद्र प्रभु की मूर्ति निकली थी, उसको फटेश्वर ऐसा कुछ कहते हैं, अनिकांत जी बताते मेरे को, क्योंकि वो वहाँ रहते थे। तो
वहां पर गए, राजा से बोले, मायाचार भी चल रहा कि नहीं चल रहा, राजा से बोले मैं तुम्हारे सब्जी को सारा भूख खिला सकता हूँ, ये लोग तो तुम ऊपर चढ़ा के भगाते हो, वहीं पड़ा रहता है, मैं डायरेक्ट खिला सकता हूँ लेकिन दरवाजे बंद होने चाहिए राजा को भी बड़ा लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ब्राह्मण बन के गए, बोलो है। और उस समय हो सकता था, उस समय ऐसी सूचना तंत्र नहीं था जैसा आज के समय में। कोई भी व्यक्ति कहीं से आता था, उसके बारे में कुछ नहीं पता, भैया कितनी बड़ी तो बहुत लंबा रास्ता, कौन कहाँ से आए, तो चालू हो गए, तो दरवाजे लगाते थे और सारे लड्डू खुद खाते थे, समझ ना। और फिर कहते थे और चढ़ाओ और चढ़ाओ, तो भाई वो धीरे धीरे जब भोजन, पहले तो सब चढ़ता गया, तो राजा बड़ा प्रसन्न, कमाल ही हो गया साहब, ख्याल में है कि नहीं, क्योंकि एक आम आदमी इतना भोजन नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे वो रोग, ख्याल में है कि रोग कम हुआ, तो बाद में वो सारी घटना। मेरा कहने का मतलब ये है कि गहराई से विचार करोगे तो परिस्थिति तुम्हारा श्रद्धान नहीं डिगा सकती। अगर तुम सच्चे श्रद्धानी हो तो बाहर में परिस्थितियां कुछ भी बन सकती हैं, वो तो बन ही जाती, उसमें क्या करोगे। नहीं समझ में आया, क्योंकि वे तो पूरा कर्म के उदय हैं, कोई क्या कर सकते हो, अब वही उसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब गुरुदेव को जरा सा कर्म आड़े आया, श्वेतांबर मत में जन्म हो गया, क्या 45 वर्ष कहलाते हैं कुछ जीवन के, 45 ईयर्स रहे गुरुदेव, कुछ 45 वर्ष कितने कहलाते बताओ। वो तो गुरुदेव की उम्र बहुत लंबी थी, समय तो यहाँ 45 वर्ष मिल गए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो भैया, प्रयोजन सहित व्याख्यान करना चाहिए, माने श्रोताओं के प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। क्लियर हो गई, अभी का समय हो गया। सहजानंदी